नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम देखेंगे आर्ट्स एवं कॉमर्स के लिए जो कि सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। साथ ही अपने फ्रेंड को जोरों से शेयर करिए ताकि सारे बच्चों तक ये अपडेट पहुंच पाए कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पड़ा सबसे विनाशकारी अकाल था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का अकाल 1943। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप कोई सा भी एग्जाम दिलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि जो प्रयास का एग्जाम दिला रहा है वही करेगा। और जो क्लास 8th में जो बच्चे हैं वे भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं 9th एग्ज़ाम दिलाने के लिए। बाकी जो आपके 10th वाले बच्चे हैं उनको तो करना ही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका, भूमि में माप की मानक इकाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसके ऑप्शन चेक करिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेक्टेयर। आपने सुना होगा, जो भूमि है वो हेक्टेयर में नापा जाता है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है नहीं है, कई बच्चे गलत कर बैठते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं सही आंसर है आपका। ये खरीफ की फसल नहीं है। बाकी आपका चावल, ज्वार, बाजरा ये तो सब है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, देश की कुल आय को उसकी कुल आय से भाग देने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत आय। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक गतिविधि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानिकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का सबसे कमजोर समूह है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति, अर्थात जो एसटी वर्ग के हैं वे सभी। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई बच्चे होंगे जो एसटी के होंगे, अनुसूचित जनजाति। जैसे आपको याद रखना है आंसर। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता है। जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2100 जूल शहरी क्षेत्रों के लिए बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, धन्वंतरी थे, तो ये कौन था भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, धन्वंतरी करके। इनके नाम से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा मेडिकल खुला हुआ है, धन्वंतरी मेडिकल करके सरकार के द्वारा खोला गया है। चलिए आगे देखते हैं अपन, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1864। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के कारक के रूप में गैर भौतिक चीजों का हिस्सा नहीं है। तो इसका 11वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय में वृद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशों के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उनकी आय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीआई का मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव विकास सूचकांक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है आपका, सूत कातना और कपड़ा बुनना किसके अंतर्गत आता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो 132, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित अवधि कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रत्याशा। ये एक परिभाषा है, वहीं से इसका क्वेश्चन लिया गया है, जीवन प्रत्याशा का। नेक्स्ट है, देश की औसत आय भी कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में जीवन प्रत्याशा अनुपात है? इसका सही आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के कारक के रूप में अभौतिक वस्तुओं का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आय में वृद्धि। फिर नेक्स्ट है, सारनाथ की सिंह राजधानी का श्रेय दिया जाता है? तो बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है आपका। सारनाथ, तो सारनाथ का जो रिलेशन है वो एक्चुअली अशोक के साथ है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए आगे देखिएगा, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। कई बच्चे इसमें कालिदास डालते हैं, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा वर्ष पूछा आपको? 1576, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है आपका, डाटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इसका माध्य निकालना है। अरे बच्चा बच्चा निकाल सकता है, समांतर माध्य निकालना है। सबको जोड़िए और जितना है उससे डिवाइड करिएगा, निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11 इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बुलंद दरवाजा स्थित है? तो भाई ये तो सभी जानते ही हैं कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की कब्र है, तो इसकी कब्र कहाँ खोदी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, काबुल। नेक्स्ट है, लुइस फ्रांस का राजा कब बना? तो देखिए भाई इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1774। फिर नेक्स्ट है, एडॉल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में खालिस्तान में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1889। फिर एक डाटा है, इसका क्या करना है? अध्यांक निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। नेक्स्ट है, 1600 में भारत की कितनी भूमि पर खेती होती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6। नेक्स्ट है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? शेरशाह की जो मृत्यु है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालिंजर, यहाँ हुआ है। फिर नेक्स्ट है, 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के किन समूहों को लाभ हुआ होगा? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज का अमीर वर्ग, इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी? तो दिल्ली में जो सल्तनत चलती थी उसका राजभाषा था ऑप्शन नंबर बी, फारसी। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, तांबा। पहली धातु उनको मिला था, लोहा तो बाद में मिला। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई? तो इसका सही आंसर जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी कब शुरू हुई? तो महामंदी जो है 1929 में शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट है, बस्तर कहाँ स्थित है? ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, तो छत्तीसगढ़ में है। हम तो छत्तीसगढ़ के हैं तो हम इजी इसका आंसर बना ही सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा? जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हिंद महासागर, हिंदुस्तान, हिंद महासागर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानसून अरबी शब्द मौसम से बना है जिसका अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। ठीक, तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए जो कि सोशल साइंस के लिए है। तो जो बच्चे प्रयास में सोशल साइंस अर्थात आर्ट्स एवं कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं 11th-12th, वे सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप करेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे थे। साथ ही जो आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो हमने आपको ऑलरेडी आंसर बताए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके क्वेश्चन देख लेंगे और इसके क्या आंसर होंगे वो भी देख लेंगे बारी बारी से, है ना। तो कम से कम एक आइडिया हो जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है रीजनिंग का। बाकी हिंदी इंग्लिश तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसके क्या क्वेश्चन हैं, कैसे उसके आंसर्स लेने हैं, ये सारा चीज़ आपको तैयार करा दिया गया है। साथ ही जो आपका भारत का सामान्य ज्ञान है वो भी आपको बता दिया गया है, तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सारे आंसर तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही, तो उसको आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको तैयार करना है। जितनी अच्छी आपकी तैयारी रहेगी, मान के चलिए कि आपका उतना ही अच्छा नंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना अच्छा नंबर आएगा उनका सिलेक्शन उतना ही सुनिश्चित माना जाएगा। क्योंकि पिछले बार देखा हूँ मैं, 120 नंबर के पेपर में बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे 101 नंबर तक लाए थे। तो ऐसा रहता है कि भाई बच्चे जो हैं प्रिपरेशन खूब कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि सीट बहुत कम रहता है इसमें, जो बचे हुए सीट होते हैं, है ना, उसके माध्यम से आपको लिटरल एंट्री दिया जाता है प्रयास में। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास सीट कम है तो हम अच्छे से तैयारी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।